बर्बरीक का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा? बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ता था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम और हिडम्बा का पौत्र और घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उसकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा, उनके पास अजेय बाण हैं, वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से इसके सभी पत्तों को छेद दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों को भी जब बाण छेदने लगा, जब हर पत्ते में छेद हो गया, इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। यह देखकर बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर पत्ते से हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैर को छेद देगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए भगवान ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरी से दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह केशव यानी कि श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही बर्बरीक बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या किया? आपने अपना जो पैर पत्ते के ऊपर रखा था, वह पैर आपका अब दिव्य शक्ति से क्षीण हो जाएगा। आज तक आपको किसी अस्त्र ने कभी छुआ भी नहीं है, कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि कोई अस्त्र आपके शरीर को नहीं छू सकता था, मगर आपका अब यह पंजा दिव्य शक्ति से रहित हो जाएगा। अब आपकी मृत्यु इसी पैर के घायल होने से हो सकती है। श्री कृष्ण बर्बरीक की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे और श्री कृष्ण का, हे बर्बरीक, आपने जो दान देने का वचन दिया है उसको पूरा करने का अब समय आ गया है। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से अंत तक देखने की इच्छा रखता है। पहले उन्होंने बर्बरीक को अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, सभी तुम्हारे बलिदान का गुणगान करेंगे। आज बर्बरीक को सभी खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। वरदान देने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। 18 दिन तक चलने वाला पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक ही करेंगे, जिन्होंने यह पूरा युद्ध देखा है। सभी लोग बर्बरीक के पास गए और कहा, हे बर्बरीक, आपने पूरा युद्ध देखा है, पूरे ईमानदारी से बताइए कि इस युद्ध में किसका योगदान सबसे अधिक है। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है।
पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वरदान से ही परवरीक का नाम खाटू श्याम पड़ा। आज वही वरवरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं।